अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल होना शुरू हो गए। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कई स्टेशन पर हंगामा आराई से भी पोलिंग मुतासिर हुई। आखिरी लम्हात में पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ा दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पोलिंग के अमल में सुस्त रवि का शिकार देखा गया। कई स्टेशन पर हंगामा आराई से भी पोलिंग मुतासिर हुई। आखिरी लम्हात में पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ा दिया गया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात पहले मरहले की पोलिंग के बाद तमाम पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती जारी। पहले मरहले में मीरपुर कोटली बिम्बर के 13 इंतखाबी हलकों में लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। इंतखाबी अमल के दौरान कोटली के इलाके निक्याल में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। इक्का दुक्का वाक़यात के सिवा पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। आम इंतखाबात को पुरअमन और शिफाफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पाक फौज के दस्तों और पुलिस समेत 19,000 से ज़ायद एहलकारों ने फ़राइज़ असर अंजाम दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने LA9 कोटली 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस के कत्ल पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम फायरिंग से उनके कारकुन को शहीद किया गया। इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया की खामोशी पर सवाल उठाते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर 2 रोज़ कबल नून लीग के उम्मीदवारों की फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया जाता तो आज ये जानी नुकसान ना होता। LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने धांधली की। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि कोटली में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर के बाहर पोलिंग समेत दीगर सामान के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मुतालबा किया कि प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी से तफ्तीश करें, इस वारदात का जवाब दें। यहाँ पे ये यानी वारदात हुई है, वाकया नहीं इसे कहना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कैंडिडेट हैं। कितनी शर्मनाक और काबिल मजम्मत बात है कि वो अपने एक कार खास सकलैन शाह के घर पे अपना वो जो पटवारी है वहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है इन्होंने, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उसकी गाड़ी में 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्होंने करना था तो वो जो किया है या पकड़े गए हैं। तो हमारा ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि इस कैसल पटवारी को पकड़ा जाए और उससे तफ्तीश की जाए कि कहाँ कहाँ पे उसने और फेरे लगाए हैं। इसके बगैर ये इंक्वायरी रिजल्ट जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक इस हल्के का रिजल्ट जो है हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरीर रहमान की नून लीग की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि शिकस्त के खौफ से नून लीग जानबूझकर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। कश्मीरी अवाम बाशऊर हैं, अपना फैसला खुद करना जानते हैं। उनका कहना था कि अगर कश्मीरी अवाम PP को वोट देना चाहते हैं तो नून लीग को इस पर एतराज़ क्यों है। नून लीग ओछे हथकंडों से अवामी मैंडेट छीन नहीं सकती। गुजारिश है नून लीग भी, जिनके लोग सुबह से मुतनाज़ा कर रहे हैं कोटली के इलेक्शन को, ये एक मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सीटें हैं। हम फेयर फाइट में यकीन रखते हैं। हम तो अमन चाहते हैं ख़ित्ते में, और हम चाहते हैं कि सबको अपनी वहाँ इन चीज़ों का जमहूरियत के समरात भी मिलें। हमारे वहाँ मुकामी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमें हक़ रायगारी से ना महरूम करें। ये हुकूक की तो बात की गई है। गुजारिश है हमारे अपोनेंट से कि देखिए आप लोगों को अपना वोटिंग का हक़ उससे ना महरूम करें। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम तरक्की और जिद्दत चाहते हैं और नवाज शरीफ खिदमत का दूसरा नाम है। पंजाब की तरक्की उसकी गवाही दे रही है। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा करके खिदमत की सियासत की है, बुनियाद रखी। तरक्की का सफ़र मरियम नवाज ने जारी रखा हुआ है, जबकि शहबाज शरीफ मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर रहे हैं।
जो 4-4.5 साल ये गुंडे करके गए, ये फ्रॉडिये करके गए, ये लोगों के बच्चों के हाथों में डंडे पकड़वा कर गए, जिस नफरत के साथ इन्होंने सियासत के बीज बोए, वो गंद भी साफ किया कि ये इज्तिमाई कामयाबी है। इस किस्म की कैंपेन कश्मीर के इलेक्शन में इन सब की क़यादत में रावलपिंडी ने की है। मैं इससे पहले इस तरह की कैंपेन मैंने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं की। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि दूसरे मुखालफिन हैं कहाँ, नजर ही नहीं आए। मुजफ्फराबाद के जलसे ने और कल रावलपिंडी की सड़कों ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में इंतखाबात से कबल 20 करोड़ रुपए की बसें भेजकर धांधली की। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमती ट्रांसपोर्ट लेने की अपील की है। ईरान को मुज़ाकरात का मौका देना चाहते हैं, इसीलिए हमने रोके। सिफारतकारी नाकाम हुई तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। अमेरिकी सदर के ईरान को एक बार फिर धमकी। एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर मजीद शिद्दत के साथ हमलों का हुक्म दिया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि मामला सिफारतकारी से हल हो जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अब जिहाद और मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। सैयद मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत को भी सराहा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी है और अमेरिका से भी किसी भी माहदे में लबनान पर इसराइली जारियत का गैर मशरूत खात्मा बुनियादी शर्त होगा। नाज़रीन को बता रही हैं, इस खबर के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अब जिहाद और मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। सैयद मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत को भी सराहा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी है और अमेरिका से किसी भी माहदे में लबनान पर इसराइली जारियत का गैर मशरूत खात्मा बुनियादी शर्त होगा। मशरक़ वस्ता से कशीदगी के बादल छटने लगे। अमेरिका ने हमले रोके तो ईरान ने भी जवाबी वार बंद कर दिए। अरब मीडिया का दावा है कि ईरान मुज़ाकरात पर आमादा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पैगाम भेज दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने राब्तों की तस्दीक कर दी। अमेरिका ने बारूद बरसाना तर्क किया, ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल मारना छोड़ दिए। मशरक़ वस्ता में अमन की उम्मीद जाग उठी। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, अमरीकी हमले रुकने के बाद जवाबी कार्रवाइयाँ रोक दी। ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर दिफाई और जवाबी कार्रवाई पर मबनी नहीं है। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा भी मुज़ाकरात का इंदिया दे गए। इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इनके मुताबिक ईरान की अव्वलीन तरजीह अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है, तमाम सिफाती राब्ते भी जारी हैं। उधर अरब नशरियाती इदारे अल अरबिया की खुसूसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर अपने अपने मौक़िफ़ सालिस ममालिक तक पहुँचा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम की रोशनी में अमरीका के साथ जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। अल अरेबिया के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब मुसलसल दूसरी रात अमरीका और ईरान में वार और जवाबी वार की सूरत हाल नहीं देखी गई। हालिया सिफाती राब्तों और अस्करी कार्रवाइयों में वक्फे को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ताहम खित्ते की सूरत हाल बदस्तूर हसास है। आइंदा चंद रोज़ में सालसी की कोशिशों और मुमकिन मुज़ाकरात पर आलमी तवज्जो मरकूज रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।